तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच हमेशा की तरह प्यार दिखाने के लिए। तो आज बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो नए चेंजेस आए हैं इमिग्रेशन में, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट 2024 के बाद सितंबर इनटेक के बाद आने वाले हैं, 2025 इनटेक ले लो या उसके बाद जो भी मई इनटेक ले लो, तो उनके लिए स्पेसिफिकली यहाँ के UKVI ने और गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसेस आपको शो करना पड़ता था अपनी ट्यूशन फीस के अलावा, वो यहाँ पे उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। जो हम लोग को बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ता था वो भी उन लोग ने यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया है, सेंट्रल लंदन और आउटर लंदन के लिए, दोनों के लिए। बड़ा अपडेट आया है वो 10 सितंबर 2024 को आया, रिसेंटली अभी आया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि जो ये नए चेंजेस होने वाले हैं ये जो इस्टेब्लिश होंगे 2 जनवरी 2025 से, उसके बाद ये भी बोला है गवर्नमेंट ने कि आगे आने वाले इनटेक में भी ये कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन और जो लोन यहाँ पे स्टूडेंट्स लेते हैं, यहाँ पे जो आपको लोन लेके आना पड़ता है उसके हिसाब से कंटिन्यूसली यहाँ पे यूके गवर्नमेंट आपका चार्जेस बढ़ाते रहेंगी वीज़ा के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अभी तक ऐसा था कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अभी 2024 इनटेक तक आ रहे हैं सितंबर तक, अभी तक जो यहाँ पे आ रहे थे, तो उनका यहाँ पे ऐसा था कि जो सेंट्रल लंदन में आ रहे हैं उनको 334 पाउंड्स पर मंथ दिखाना पड़ता था, और जो आउटर लंदन में जा रहे हैं, जो भी मतलब मान लो इंग्लैंड साइड जा रहे हैं या वेल्स जा रहे हैं या स्कॉटलैंड जा रहे हैं, उनको 1223 पाउंड्स पर मंथ दिखाना था। ये आपको 9 मंथ्स के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है। जो भी आप अप्लाई कर रहे हो यूके के लिए उनको पता होगा। तो इन प्राइजेस को अगर हम जो 334 पाउंड्स है, अगर इसको 9 मंथ के हिसाब से देखा जाए तो जो इससे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे थे उनको कुछ 12,000 पाउंड्स दिखाना पड़ता था अपने बैंक स्टेटमेंट में, और जो भी आउटसाइड लंदन जा रहे हैं, आउटर लंदन जा रहे हैं, उनको 9,207 पाउंड्स दिखाना पड़ता था यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट के लिए, कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अपना मास्टर्स करने के लिए आ रहा है तो वो अपना बेसिकली यहाँ पे अपना दिखा सके कि हाँ भाई मेरे पास सफिशिएंट फंड्स है, मैं 9 मंथ के लिए सर्वाइव कर सकता हूँ अगर मेरे को यहाँ पे जॉब नहीं मिली तो इससे गवर्नमेंट ये भी मेक श्योर करती है कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं वो बैंकरप्ट ना हो जाए और यहाँ पे उनको डिफ़िकल्टीज फेस ना करना पड़े। आगे बढ़ने से पहले मैं एक्चुअली यहाँ पे अपने शिफ्ट में आ चुका था, अपने जहाँ पे मैं जॉब करने आता हूँ वहाँ पे पहुंच चुका था। तो वीडियो आगे के लिए मैं आगे बताऊंगा, पहले फिर शिफ्ट पे जाते हैं, काम करते हैं वहाँ पे, फिर आगे की बात आपसे करेंगे। जो सबसे बेकार किसके लिए, जो भी 2024 इनटेक में आने वाले थे सितंबर में और उनका किसी रीज़न की वजह से उनका वीज़ा नहीं लगा या यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया या उनका नेक्स्ट इनटेक के लिए डेफर हो गया, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका टाइप का, बहुत एक सैड ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने अपना फंड्स तैयार किया था और जो प्रिपेयर कर रहा है, उनका एक माइंडसेट था कि हमारे पास इतना, हमें पहले के रूल्स के हिसाब से हमें फंड शो करने थे। पर अब ये जो रूल जो नया लागू हो गया 10 सितंबर से, और जो अगले इनटेक में जो भी आएगा, जनवरी इनटेक हो गया, फरवरी इनटेक हो गया, उसमें सबको ये लागू होगा, सबको ये अपना। तो गाइज़ मेरे पास पूरा ऑफिशियल जो न्यूज़ आया है जो UKVI के इमिग्रेशन से, वो मेरे पास सामने ही पड़ा हुआ है। तो मैं एग्जैक्टली जो वर्ड टू वर्ड जो क्या रूल बोलता है वो मैं पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडर द न्यू रूल स्टूडेंट्स कमिंग टू लंदन विल हैव टू शो एविडेंस ऑफ हैविंग 1483 पाउंड्स पर मंथ, ये जो लंदन में आने वाले हैं, एंड दोज प्लानिंग टू स्टडी आउटसाइड लंदन विल नीड टू शो 1136 per month. Currently, international students coming to study in London must show evidence of monthly saving of 1,334 and 1,223 आउटसाइड लंदन। तो ये अभी तक का था। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी जो अभी नया रूल हुआ है उसके हिसाब से आपको 1 मंथ का जो आपको दिखाना पड़ेगा, फ़ंड तैयार करना पड़ेगा, वो आपको 1483 पाउंड दिखाना पड़ेगा अगर आप इनर लंदन या सेंट्रल लंदन में जा रहे हैं, और आपको 1136 पाउंड्स दिखाने पड़ेंगे पर मंथ 9 मंथ के लिए अगर आप किसी आउटर लंदन में जा रहे हैं, या कार्डिफ में आ रहे हैं, वेल्स में जा रहे हैं, स्कॉटलैंड में जा रहे हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड में। कि मैं ऑफिशियली यहाँ पे अभी रेनिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि शाम के 6-7 बज रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ का ऐसा मौसम है। तो ये होता है विंटर्स में, यही होता है यहाँ पे एक्चुअली, क्या काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव टाइप का मौसम हो जाता है, ऊपर से बारिश होती है और यहाँ का मौसम लगता है कि एकदम सुबह होने से पहले ही शाम हो जाती है।
और इसी के साथ इन्होंने एक और पॉइंट ऐड किया है। इन्होंने पॉइंट ये ऐड किया कि अगर आप यहाँ पे आने से पहले अगर अपना एकोमोडेशन पूरा बुक करा लेते हैं, ठीक है, 1 साल का एकोमोडेशन या 9 मंथ का एकोमोडेशन बुक करा लेते हैं और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के जब आप वीज़ा UKVI को अपना वीज़ा लगाने के लिए देंगे तो उनको ये एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो आपका प्रॉपर यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर इसमें क्या होता है यार कि पहले से ही बंदे के पास बहुत ज़्यादा ट्यूशन फ़ीस का है और उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। आपका हेल्थ सरचार्ज होता है, NHS फ़ीस होती है, उसके बाद आपका वीज़ा फ़ीस होती है, उसके बाद यहाँ पे आने का खर्चा, फ़्लाइट की टिकटें। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन मैं प्रेफर करने के लिए नहीं बोलूँगा, पर हाँ जिसके पास अच्छा फाइनेंशियल बैकअप है वो ये कर सकता है। और उसके बाद आप सभी को पता है कि भाई ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है वो मुझे लगता है कम होने वाली है, क्योंकि भाई ये दिन पर दिन कुछ ना कुछ अपना इमिग्रेशन रूल्स लाके, पहले वीज़ा स्पॉन्सरशिप का रूल लाके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेशन को इन्होंने रोका था। अब ये रूल भी ला रहे हैं, तो ये रूल लेके आ रहे हैं, इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये भी एक तरह का स्ट्रैटेजी है, क्योंकि और एक तरह से देखें तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ रहा है। तो एक रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से इन्होंने बोला कि इसको इंक्रीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं वो थोड़ा बैंकरप्ट ना हो जाए, इसीलिए ये यहाँ की UK गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है। पर्सनल राय ये रहेगा, देखो हम सबको पता है कि UK यहाँ पे आने से पहले हम लोग को 28 डेज़ के लिए फ़ंड्स दिखाने पड़ते हैं। तो अगर आप फ़ंड्स तैयार कर लेते हो, अगर आपका फ़ंड्स इतने दिन के लिए तैयार कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप सेंट्रल लंदन आ रहे हो और अगर आउटर लंदन जा रहे हो। पर अगर आप सेंट्रल फंड्स इकट्ठा नहीं कर पाओगे और आपके पास और कोई प्लान नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि अगर आपने अपना लोन सैंक्शन लेटर आपके पास है, ठीक है, लोन सैंक्शन लेटर अगर आपके पास है और आप वहाँ पे प्रूफ दिखा देते हो कि हाँ मैंने अपना ट्यूशन फ़ीस पहले से ही भर दिया है, उसके बाद मेरा सैंक्शन लेटर है, तो ये अगर आप UKVI पे जाते हो, VFS ग्लोबल में जाते हो और उनको ये प्रूफ दिखाते हो कि मेरे पास सैंक्शन लेटर है, तो सैंक्शन लेटर पे आप दिखा के प्रूफ लेके अपना वीज़ा भी लगवा सकते हो। अब इसमें एक और ट्रिक आती है, ठीक है, सैंक्शन लेटर जिसको मिल जाता है, जैसे मैंने HDFC क्रेडिला से अपना लोन लिया था, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, बहुत कम लोगों को पता है कि जैसे मान लो आपने 17 लाख का अगर आपका सैंक्शन लेटर पास हो गया, ठीक है, बैंक ने पास करवा दिया, तो इसमें क्या है कि अगर आपका 17 लाख का अगर सैंक्शन लेटर पास हो भी गया है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे के पूरे 17 लाख भी निकालने हैं। अपने नीड के हिसाब से आप 10 लाख 12 लाख भी निकाल सकते हो। 17 लाख होते हैं कि मैक्सिमम आप उतना निकाल सकते हो, उसके बाद अगर आपका मन करे तो 15 लाख निकालो, 14 लाख निकालो, ये आप पे डिपेंड करता है। ये बात से आप देखो ऑलरेडी बहुत इससे पहले भी यार लंदन इतना एक्सपेंसिव है, वहाँ पे तो लोग जाते नहीं थे। इस रूल के आने के बाद लंदन का जो देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस और बढ़ा दिया। तो ऑफ कोर्स एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट 2 साल का मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस है। यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं सारी बराबर होती हैं, ठीक है, रैंकिंग मैटर करती हैं कहीं कहीं और कहीं कहीं नहीं करती हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया आपको देखना पड़ेगा, आपको अपना फाइनेंसेस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर चीज़ नहीं मिल सकता। अगर आपके पास फाइनेंसेस अच्छे हैं तो आप लंदन की कोई भी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, क्योंकि देखो यार अगर कोई टॉप की यूनिवर्सिटी में जा रहा है तो उसके लिए ये वाली छोटी सी फाइनेंस कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर अगर आप ऐसे कोई स्टूडेंट हो जिसको नॉर्मल यहाँ पे मास्टर्स करने आना है, ठीक है, यहाँ पे अगर डिसेंट सी यूनिवर्सिटी देख रहे हो तो आप आउटर लंदन ही ज़्यादा प्रेफर करना, क्योंकि यहाँ पे आउटर लंदन में के बाहर तो क्या होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा आपका एक्सपेंस पड़ेगा, आपका रेंट कम होगा, और उसके बाद जो ये आपका यहाँ पे फाइनेंसेस दिखाने का होगा आपका, वहाँ पे भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपके पैसे बच जाएंगे। बस यार ये वीडियो में इतना ही था, जितना भी मैंने हो सके उतना इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके